नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मिलिंग मशीन ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। मिलिंग मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन या कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, मिलिंग मशीन पर हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करके वर्क पीस को रिक्वायर्ड शेप साइज में बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लेन मिलिंग, फेस मिलिंग, फॉर्म मिलिंग, गैंग मिलिंग, एंगुलर मिलिंग एंड गेयर कटिंग आदि ऑपरेशंस को हम मिलिंग मशीन पर परफॉर्म करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मिलिंग मशीन क्या होती है। सबसे पहले मिलिंग मशीन के बारे में, मिलिंग मशीन होती क्या है और इस पे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेटल रिमूविंग बाय फीडिंग द वर्क पीस अगेंस्ट रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मीन्स मिलिंग मशीन जो होती है, इसमें एयर बार के ऊपर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल माउंट होता है और वर्क पीस को हम वर्क टेबल पे होल्ड करते हैं। इसके बाद जो हमारी टेबल्स होती है, वहां से हम क्या करते हैं, फीड देते हैं। तो जो मल्टी पॉइंट कटर है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता रहता है और टेबल से हम जितना फिनिशिंग करना है, जितने डेप्थ तक मटेरियल रिमूव करना है, हम फीड देके मेटल्स को रिमूव करते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का मतलब होता है दोस्तों, ऐसा टूल जिसकी एक से ज्यादा कटिंग टीथ या कटिंग एज हो। क्योंकि दो प्रकार के कटिंग टूल्स होते हैं, सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। डबल पॉइंट होता है जैसे ड्रिल बिट। तो यहाँ पे मिलिंग मशीन पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं और लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन मिलिंग मशीन: प्लेन मिलिंग, फेस मिलिंग, फॉर्म मिलिंग, गैंग मिलिंग, एंगुलर मिलिंग एंड गेयर कटिंग। ये ऑपरेशंस हम मिलिंग मशीन पर परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों, वन बाई वन देखेंगे किस ऑपरेशन में क्या किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले प्लेन मिलिंग। प्लेन मिलिंग आल्सो नोन एज स्लैब मिलिंग। प्लेन मिलिंग जो ऑपरेशन है, इसको हम स्लैब मिलिंग के नाम से भी जानते हैं और इसमें हम प्लेन सरफेस बनाते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, प्लेन मिलिंग ऑपरेशन में जो वर्क पीस है, वर्क पीस के ऊपर कटर है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल या फ्लैट सरफेस है जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो इसकी कटर की एक्सिस के पैरेलल होता है, समानांतर होता है। ठीक। सेकंड है फेस मिलिंग। अब फेस मिलिंग जो ऑपरेशन है, फेस मिलिंग में जैसे कि आपका वर्क पीस है, वर्क पीस का जो फेस है, इस फेस की हम मशीनिंग करके इसको फ्लैट एंड राइट एंगल्स बनाते हैं। या हम इसको बोल सकते हैं, इस ऑपरेशन में लेयर ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द फेस ऑफ द वर्क पीस। द एंड मिलिंग कटर इज प्रीफर्ड फॉर परफॉर्मिंग फेस मिलिंग ऑपरेशन। फेस मिलिंग ऑपरेशंस के लिए हम एंड मिलिंग कटर का भी उपयोग करते हैं। तो इसमें जो टीथ होती हैं कटिंग, ये प्रेजेंट होती हैं इसकी पेरिफेरी पे एंड फेस ऑफ द कटर के फेस पे, जिससे हम वर्क पीस के जो फेस है, इसके फेस से मेटल को लेयर के फॉर्म में या स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्म मिलिंग। अब फॉर्म मिलिंग में क्या किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं फॉर्म मिलिंग में जैसे कि हमको कोई कंटूर प्रोड्यूस करना है, तो हम फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन में जो हमारे कटर का शेप है, इस तरह का हम क्या करते हैं, वर्क पीस के ऊपर ऑपरेट करा के वर्क पीस को नीचे से टेबल से फीड देते हैं। कटर अपनी एक्सिस पर रोटेट करता रहता है और इसमें कंटूर प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है गैंग मिलिंग। गैंग का मतलब है दोस्तों एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना। नॉर्मली हम जानते हैं जो गैंग होती है, गैंग हम बोलते हैं जब कोई दो चार लोग एक साथ मिलके आ जाते हैं तो अपन बोलते हैं गैंग बना के आ गए, बोलते नहीं बोलते। तो सिमिलर गैंग मिलिंग का मतलब है जब मोर देन वन कटिंग टूल्स वर्क एट ए वंस टाइम, एक समय पे एक से ज्यादा कटिंग टूल ऑपरेट करके जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको गैंग मिलिंग बोलते हैं। या हम इसमें बोलें, in this type of milling operation in which multiple cutters are being mounted on the same air bar to produce the desired shape on the workpiece। मीन्स जो हमारे मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा,
एक ही एयर बार या शाफ्ट के ऊपर माउंट करके जब हम डिजायर्ड शेप वर्कपीस पे जनरेट करते हैं तो उसको हम गैंग मिलिंग बोलते हैं। इसके बाद है एंगुलर मिलिंग। तो एंगुलर मिलिंग में हम जो मशीनिंग करते हैं वो एट एन एंगल से मशीनिंग करते हैं, एंगुलर सरफेस जनरेट करते हैं। तो इसमें जो टूल इसमें हमारा क्या है, वर्टिकल है और हमारा नीचे वर्क पीस है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट ऑपरेशन मिलिंग मशीन पे हम परफॉर्म करते हैं वो है गेयर टीथ कटिंग। गेयर टीथ कटिंग में इसमें सबसे पहले इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है जो हमारा ब्लैंक होता है, गेयर ब्लैंक है, इसकी सरगमफेरेंस को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करना। क्योंकि आपको मालूम होगा सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितनी नंबर ऑफ टीथ्स हैं जो कि बनाना है, हमको 20 टीथ्स काटना है या 40 टीथ काटना है, उसके अकॉर्डिंग इसको हमको बराबर पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो जो हमारा गेयर ब्लैंक होता है इसको मैंड्रेल पर वर्क टेबल पर हम होल्ड करते हैं और कटर हमारा एयर बार पर माउंट रहता है। इसके बाद हम एक जगह पे सेट करने के बाद इसकी हम फीट सेट करके ऑटो गियर्स में रखते हैं, जिसमें कटर रोटेट होता रहता है और वर्कपीस कटर के नीचे से आगे की ओर मूव करता जाता है और एक टीथ हमारी कट के तैयार हो जाती है। इसके बाद हम मशीन को स्टॉप करेंगे, वापस बैक लेंगे और इसके बाद हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग में हम क्रिंक पिन को इंडेक्सिंग प्लेट से बाहर इंसर्ट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे 1 चक्कर या 2 चक्कर। ये ध्यान रखना है कि हर टीथ के बाद आपको इक्वल इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करने के बाद जो कटी हुई टीथ है वो हट जाएगी कटर के नीचे से और ब्लैंक कटर के नीचे आ जाएगा। इसके बाद फर्दर मशीन स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम 1 बाय 1 कटिंग टीथ है जो कि गियर की बना के इस पर गियर को मिलिंग मशीन से बना लेते हैं। तो दीज ऑपरेशंस भी परफॉर्म ऑन मिलिंग मशीन। ओके दोस्तों, थैंक यू।